तो देखो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बोर्ड पर हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बिकॉज ऑफ यू। और बिकॉज ऑफ यू का मतलब क्या होता है? तो बिकॉज ऑफ यू का मतलब जो होता है वो होता है तुम्हारे चक्कर में। क्या होता है, जोर से बोलो, तुम्हारे चक्कर में। बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारे चक्कर में। चक्कर में। अब देखो ये सेंटेंस में आता है कि अरे यार तुम्हारे चक्कर में मैं वहां चला गया, बता मैं, वरना मैं नहीं जाता। तुम्हारे चक्कर में मैं बर्बाद हो गया यार, वरना हम बर्बाद नहीं होते। तुम्हारे चक्कर में मैं उसको पीट दिया। तो बहुत सारे इस तरह से आते हैं कि तुम्हार चक्कर में मुआ के ले लियो तो हम ना जेती हो, ये ना होती हो, तुम्हारे चक्कर में ऐसे हो गलो। तो इस तरह से सेंटेंस बोलने के लिए हम लोग इस ट्रिक का, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अंग्रेजी में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो क्या आप रेडी हैं? यस। रेडी मतलब क्या होता है? तैयार। रेडी मतलब तैयार होना। तो आप रेडी है ना? यस। तैयार है ना? यस। ये वाला ट्रिक भूला जाइएगा, नहीं भुलाना है। चलिए इसका कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं। अब जैसे कि अभी हम लोग जान चुके हैं कि बिकॉज ऑफ यू का मतलब होता है तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारे चक्कर में। अब इसी को सेंटेंस में कैसे आएगा? तो सबसे पहले जो भी सेंटेंस रहेगा उसका सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में ये आता है, ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहला को सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिख लेना है और उसके बाद तुम्हारे चक्कर में के लिए लगाना है बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारे चक्कर में के लिए क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ यू। क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू बोलेंगे। अब देखिए सेंटेंस क्या है। चलिए चौक कहाँ है, चौक ले लेता हूं थोड़ा सा। देखो यहां पर सेंटेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। तुम्हारे चक्कर में मैं वहां गया। तुम्हारे चक्कर में मैं वहां गया। तो तुम्हारे चक्कर में का अंग्रेजी तो बिकॉज ऑफ यू यहां लिखना ही है। तो इसको अभी छोड़ देंगे। अब तुम्हारे चक्कर में इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं का अंग्रेजी आई। उसके बाद V2 यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म गया। वर्ब यही नहीं, जाना, गया। जाना का क्या होता है? गो का V2 याद किए हैं कि भूल गए? क्या होता है? वेंट। बहुत बढ़िया, वेंट होता है। तो आई वेंट। उसके बाद क्या? वहां ना, तो वहां का अंग्रेजी क्या होता है? देयर। हो गया। तो आई वेंट देयर, मैं वहां गया। मैं वहां गया। किसके चलते? तुम्हारे चलते या तुम्हारे चक्कर में। तो तुम्हारे चक्कर के लिए क्या होगा? बिकॉज ऑफ यू। क्या होना चाहिए? बिकॉज ऑफ यू। तो यहाँ तो स्पेस कम पड़ रहा है, लेकिन फिर भी चलिए हम लिख दे रहा हूं बिकॉज ऑफ यू बन गया। तो अगर इसी को बोलना होगा कि तुम्हारे चक्कर में मैं वहां गया, कैसे बोलिएगा? I went there because of you. बढ़िया, थोड़ा फास्ट बोलिए। I went there because of you. आई वेंट देयर बिकॉज ऑफ यू। मैं तुम्हारे चक्कर में वहां गया। भुला जाइएगा। अब देखिए एक और है, एक और एग्जांपल है। क्या है? तुम्हारे चक्कर में वह बर्बाद हो गया। तुम्हारे चक्कर में वह बर्बाद हो गया। बर्बाद होना का अंग्रेजी जानते हैं क्या होता है? RUIN, रून। और रून का V2 फॉर्म होता है रूंड। ठीक है, तो अगर हमको बोलना होगा वह तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले किसका बोलेंगे? वह बर्बाद हो गया। तो वह के लिए क्या लिखेंगे? अब बर्बाद हो जाना के क्या होगा? रून। और रून का V2 रूंड। तो क्या हो जाएगा? रूंड। ही रूंड, वह बर्बाद हो गया। वह बर्बाद हो गया। किसके चक्कर में? तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारे चक्कर में। और तुम्हारे चक्कर के लिए क्या अंग्रेजी होता है? बिकॉज ऑफ यू। तो अब ही रूंड, उसके बाद आगे क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ यू। अब पूरा पढ़िए, क्या होगा? He ruined because of you. ही रूंड बिकॉज ऑफ You. तो इस तरह से बहुत सारे आएंगे कि नहीं आएंगे? बन जाएगा। चलो एक और लास्ट वाला वो भी देख लेते हैं। यहाँ क्या देखो,
हम लोग तुम्हारे चक्कर में यहां आ गए। हम लोग नहीं आते, हम लोग तुम्हारे चक्कर में यहां आ गए। तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग यहां आ गए। हम लोग यहां आ गए। तुम्हारे चक्कर में के लिए तो भाई अंग्रेजी दे ही दिए हैं, बिकॉज ऑफ यू, यही होता है ना। तो हम लोग तुम्हारे चक्कर में यहां आ गए, तो हम बोलेंगे हम लोग यहां आ गए। इसका अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? तो सब्जेक्ट का है हम लोग, तो क्या हो जाएगा और उसके बाद आ गए यानी कि आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है? और कम का V2 बोलो केम। बहुत बढ़िया, क्या होगा? केम। तो हम लिखेंगे केम। कहाँ आ गए भाई? यहाँ के अंग्रेजी बोलो हेयर। हुआ? तो हम लोग यहाँ आ गए तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारे चक्कर के अंग्रेजी बोलो, तुम्हारे चक्कर के अंग्रेजी क्या बोले हैं? Because of you. तो हो जाएगा बिकॉज ऑफ You. यू। अब इसको पूरा बोलेंगे एक लाइन में, हम लोग तुम्हारे चक्कर में यहां आ गए। इसको कैसे बोलिएगा? Because of you. फिर से बोलिए। We came here because of you. बिल्कुल बढ़िया। वी केम हेयर बिकॉज ऑफ। You. अब इसी प्रकार बहुत सारा सेंटेंस है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारा सेंटेंस आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर बोलना होगा हमको कि मैं आपके चक्कर में, मैं आपके चक्कर में मान लीजिए कि गिर गया, गिर गया, ठीक है। मैं आपके चक्कर में क्या कर गया? गिर गया। मैं आपके चक्कर में गिर गया। अब आप बताइए कि बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बना लीजिएगा ना। लेकिन इस बार आप लोग को नहीं बनाना है। ये कौन बनाएगा पता है? जो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर ठीक है आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो ये ट्रिक अगर हमारे सभी बच्चों के साथ, हमारे सभी डियर स्टूडेंट के साथ अगर आपको पसंद आया ये जानकारी, तो ये आप बनाएंगे कि मैं आपके चक्कर में गिर गया, इसको कैसे बोलेंगे? ये क्या करेंगे? कौन कमेंट करेगा जी? जो वीडियो देख रहा है उधर बोलिए कमेंट करने के लिए। क्या करना है जी? देखिए हमारे डियर स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? कमेंट करने के लिए। तो आप लोग क्या करिएगा? कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ये जानकारी अच्छा लगा है आप लोगों को तो क्या करना है बच्चों? इस वीडियो को लाइक, और क्या करना है? सब्सक्राइब, और क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स। तब तक के लिए क्या करना है? थैंक्स। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप कि हमारा ये इंग्लिश प्रैक्टिस बेहद पसंद आए।